2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट दिख रहा है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार भी नाकाम हमको दिख रही है, क्योंकि जिसमें अभी आपने देखा है, इसको श्रेय लेने के लिए जैसे चोर चोरी करते हैं और चोरी करके अपनी वो उसको चोरी की वो चीज़ की हुई को बताते जब लड़ते हैं आपस में कि तेने ज़्यादा ले लिया, मैंने ज़्यादा ले लिया, उसकी ही तहत ये लड़ रहे हैं। आपको पता होगा दोनों नेता सोशल मीडिया पे कितने बुरी तरह लड़े हैं अपनी सिरे लूटने के लिए। जैसे चोर चोरी करके अपनी वो कमाई बांटते हैं ना कि मेरी ज़्यादा आ गई, मेरी ज़्यादा आ गई। आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है कि चोर कौन है और फर्जी कौन है। ये सब दुनिया जानती है, राजस्थान की गवर्नमेंट जानती है और राजस्थान की पब्लिक जानती है कि कौन सही है कौन गलत है। आज 5-4 साल हो गए इनको पीड़ा झेलते हुए, जो कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करके आए हमारे जो बच्चे, उनको ये क्या कर रहे हैं। आजकल ये देखो, इनके मंत्री जो कल परसों बोल रहे थे कोर्ट के आदेश के बाद में, आज कुछ बोल रहे हैं। इनके मंत्री को पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। भैया ऊपर से डंडा आता है, तुमने क्या बोल दिया, फिर बिखर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, हमको पता है अगर कोई सरकार ये सोच रही हो कि ये पागल हैं, हम पागल नहीं हैं। शायद है कि हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ये इसमें मंत्री बने बैठे हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे बेटे। मेरा बेटा स्वयं का M.Tech, B.Tech, M.Tech बनारसी यूनिवर्सिटी से। क्या होड़ करेंगे ये, उनकी क्या करेंगे जो 4 साल जिन्होंने पीड़ा झेले, जो मानसिकता जो प्रताड़ित हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इनके जो मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए हैं, इनके बेटे लगते तो क्या ऐसे कर देते, नहीं करते नहीं, तो अब क्यों करें। और जो चोरी करने वाले जो आप कह रहे हो, राज्यसभा सदस्य इलेक्शन में कितने पैसे दिए, जिनको बांट रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरे से पैसे लेके गया, मेरे से पैसे लेके गया, तू वहाँ लड़ा, 200 करोड़ का आरोप है, जो स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं। उन चोरों को बचा रहे हैं सारे। भैया राजस्थान सरकार सब जानती है। मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ। आज जो ये वो बताने सुर्खियाँ कि हम उनके साथ में कोई साथ नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम मरने वाले। जो फर्जी जो बैठे थे यहाँ पे, जो अपने आप को सही साबित करने वाले थे, तो हम तो सही हैं। और सत्य चाहे कितना भी वो, लेकिन सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। ये सत्य है बिल्कुल। हम आगे अपील करेंगे। और ये कोई जज नहीं है, ये बेका हुआ जज है, जो इसका शुरू से हमको पता लग रहा था कि ये भाषा बोलेगा। मेरे पास में 4-5 दिन पहले जो इनके गुर्गे हैं, इन दोनों नेताओं के गुर्गे हैं जो ये खिलाफ बैठे थे, इन दोनों को गुर्गे मेरे भी टच में। उन्होंने 5-6 दिन पहले बोल दिया था कि रद्द होंगी भर्ती और 1-2 दिन फैसला आने वाला है। इनको किस कोर्ट ने इनको दी थी कि उजागर हों। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो ये फैसला लेके बैठे थे सुरक्षित, ये फैसला कैसे उनके पास में पहुंचा, क्योंकि इस जज की और उनकी भी मिली भगत है। मैं स्पष्ट कहूँगा, इसमें हमारा कोई नहीं, हमारा कोई बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, इससे ज़्यादा क्या है। आगे भी जज बैठे, मैं सब न्यायपालिका पे दोष नहीं बनूंगा, अच्छे भी अच्छे हैं, हो सकता है एक को गलत हो, लेकिन हमको ऊपर का भरोसा है। हम डबल बेंच में जाएंगे, उन पर हम पर विश्वास है, वो हमारे साथ न्याय करेंगे। इनको करना कर लिया इन्होंने, लेकिन ये मैनेज किए हुए नेता थे सारे। एक क्या सरकार बात करेगी। एक वीके सिंह जो अपने आप को बोलता है फर्जी आके दे रहा है, डिबेट कर रहा है। एक मुख्यमंत्री के सामने क्या है वीके सिंह को बोलने का अधिकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन ये डिबेट कर सकते हैं? अधिकारी डिबेट कर सकता है किसी चीज़ के लिए? ये अनऑथराइज है। जो भजनलाल सरकार के बीच में, भजनलाल को कोई पूछ ही नहीं रहा, और ये बोल रहे हैं वीके सिंह जैसा फर्जी। वीके सिंह क्या करेगा 4 साल बाद में? मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ, और मुझे इसका क्या है, फर्जी है, खुद मैनेज किया हुआ है वीके सिंह खुद मैनेज किया हुआ है। और मैं अभी कह रहा हूँ, वीके सिंह को मैं चैलेंज करूँ, मैं भाई साहब, मैं वापस आ जाऊँ सब चीज़ से। ये अब यूपीएससी एग्जाम पास कर दे, वीके सिंह कर दे पास, ऐसा ही पास कर बता दे। मैं भाई साहब 6 महीने पानी भर दूंगा पास में। वीके सिंह बात करता है, मिल गई इसको फोकट की। उस टाइम पे कोई ऑप्शन उठाने वाले नहीं थे। आज क्या करेंगे छोरे, तैयारी करके। बहन जी सही कह रही है, आज तैयारी नहीं करके या तो कोई बदमाश बनेगा, या मर्डर करेगा, या लूट खसोट करेगा। जब ये देश को बचाएंगे क्या, और क्या करेंगे? मेहनत करने वाले ईमानदार के साथ में ये हो रहा है, तो मेहनत कौन करना चाहेगा? चोर चक्कर के साथ में घूम रहे हैं। आज मैं बताता हूँ आपको, गिनती करा दूँ सबकी, जो इन दोनों नेताओं के साथ मैंने टोटल यहाँ के जितने भी बदमाश, जितने भी मतलब ये जमीन का सौदा करने वाले, ये मतलब बजरी माफिया, भू माफिया, पेपर माफिया, सारे इनके साथ में लिपटे। अगर सरकार अगर वह लास्ट तक पहुँचाती है इनको, तो इनके इर्द गिर्द बैठने वाले सारे नेता इसमें गिरफ्तार होंगे। और ये जितने भी नए नेता हैं सब चोर डकैत तुच्छ के टाइप में। आज मैं बता रहा हूँ, उनको मेरे सामने ला दो, धरना प्रदर्शन में कोई तैयारी करने वाला बेचारा कोई लड़का हो तो उनको फुर्सत ही नहीं है, वो बेचारे तैयारी करेंगे, वो लाइब्रेरी में तैयारी करेंगे। आपने एक नेता को देखा था लाइब्रेरी में जाके, पहले उन्होंने 6 तारीख को जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो थी, तब इन्होंने लाइब्रेरी में जाके डोर टू डोर कहा था कि हम उनको लाएं लड़कों को। ये नेता एक लड़के को बचाने के लिए 12 बजे पहुंचा था रात को, उस लेडीज ने फटकारा उसको बुरी तरह कि काय का मंत्री है तू, क्योंकि उस लड़के को इन्होंने खड़ा किया, टंकी पे इन्होंने चढ़ाया उसको, और उनके जब उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तार करने के लिए मेरे को आगे, मैंने सोचा नहीं पोल खोलेंगे तो रात को उसको बताने के लिए पहुंच गए। नहीं, मंत्री का फोन ही काफी होता है, रात को मंत्री जा रहा है बताने, इससे क्या शर्मनाक होगी, क्या बात कर रहा हूँ मैं इन चीज के लिए। आज मैं कह रहा हूँ, आज हम लड़ेंगे और आर पार लड़ेंगे, हमको किसी की उसकी जरूरत नहीं है संपत्ति की, क्योंकि हम सही हैं, इसमें कोई किसी कुछ नहीं बताता। और जो वो हाँ पर मिलेगा ऊपर वाला भी हमारे साथ में, क्योंकि सत्य के साथ ऊपर वाला है, और इसका आर पार भी लड़ा लेंगे हम देंगे ही नहीं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, अगर इसमें दोनों की मंशा गलत है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो हम दोनों को ही हिसाब दिखाएंगे इनका। अरे कौन देता करोड़, पता लग गया ना भाई, पता लग गया नहीं, दौसा में पता लग गया नहीं, दौसा में पता लगा ना हमको, वो भी करो उन चीज के लिए। और कोई कहता है कि मैं बैक नहीं होता, अरे थूप के चाटने वाले तो नेता में गिना दूंगा आपको, जो थूप के फिर चाट रहे ना ऑलरेडी। एक बार बोल दिया कि मैं नहीं हूँ इसमें, और दूसरा ये कोई, अरे हमारे बीच में गए और इनके जो भी हैं जितने सारे, मैं उनके लिए स्पष्ट कहूँगा इस बात के लिए, हम 800 अभिभावक हैं, 800 के साथ में 8000 होंगे, 80,000 तक पहुँचेगी संख्या, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लड़ेंगे हमारे बच्चों के हकों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे मतलब अरे कोर्ट, मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार के लिए कहा, सरकार की मंशा ये है कि हम बैक डोर से, जब ये इनको जो उंगली आई थी नहीं चुप रहो, इन दोनों को वहाँ बुला लिया कि चुप रहो, और मंत्री का मजा भी भोगो और ये भी चुप रहो, इसको मैं करवा दूंगा। ये इसका कोर्ट के माध्यम से इनका ये करवाने का मंशा थी, इसलिए कि हम बुरा नहीं बनेंगे, कोर्ट के माध्यम से करो। जोगाराम कल कह रहा था, आज अगर सरकार हमारे पक्ष में होती तो डबल बेंच में जाने के लिए अपील करती हो, अब पल्ला झाड़ रहे हैं ये क्या नहीं करे। मैं कह रहा हूँ चीज के लिए स्पष्ट, और हमारा भैया हम 800 आदमी हैं, 859 लड़कों के, चलो उसमें भी 54 आदमी गए, वो बाकी हम लड़ेंगे कैसे भी कंडीशन में, हमारे बच्चों को थोड़ी मैं होंगे ही, वो मैं ये कह रहा हूँ नहीं तो हमारा सरकार से ये तो या तो जागे, और नहीं हम तो हक हमारा लेके रहेंगे, हमको किसी की संपत्ति की जरूरत नहीं है, हमको ओरिजिनल चाहिए, हमारे साथ में लगने वाले हमको दिखेंगे, और हमारे जो खिलाफ वो भी हमको दिख रहे हैं, हमारे जो खिलाफ वो भी हमको दिख रहे हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते, आर पार लड़ेंगे। इससे आगे कोर्ट हमारे पास बैठा है, हमको भरोसा पूरा उस कोर्ट के ऊपर, हम उनकी करेंगे, जा रहे हमारी रख रहे हैं, हम यहाँ से भी है तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे नहीं जा सकते, देखेंगे हम किसको न्याय, आखिर में जो सफल अभ्यर्थी उनको न्याय मिलेगा, हमारी कोशिश है। धन्यवाद साहब।